जिस तरीके से तल्खियां जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ रही थी, वहीं चर्चा ये थी कि आखिर इन दोनों के बीच तल्खियों को कम कौन करेगा, इन दोनों के बीच बढ़ती तल्खियों पर ब्रेक कौन लगाएगा। और बात की जाए तो हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा था कि आखिर सुशील कुमार मोदी किसके साथ है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के साथ रहे, तब तक यस मैन की भूमिका में सुशील कुमार मोदी रहे और हर कदम पर नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आए। ऐसे में अब जब बिहार में पूरी भाजपा जेडीयू और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति के खिलाफ लगातार बोल रही है, शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कर रही है, तो सुशील कुमार मोदी ने कहीं ना कहीं अब अपने ही पार्टी को नंगा कर दिया है। बात की जाए तो जहरीली शराब से हो रही मौत पर जहां बीजेपी जेडीयू को घेर रही है, नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, वहीं एक आंकड़ा सुशील कुमार मोदी ने पेश कर दिया है और इस आंकड़े में नंगा हो गया है भाजपा। बता दें आपको कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज अपनी ही पार्टी को लेकर एक बड़ा जो ट्वीट है वो कर दिया है। मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां भी जहरीली शराब कांड हुए थे, लिहाजा नीतीश की पूर्ण शराबबंदी की नीति को कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बेहद दिलचस्प बात यह है कि सुशील मोदी ने 2016 की राजद जेडीयू सरकार की तारीफों के फूल बांध दिए हैं। सुशील मोदी ने बीजेपी को ही बेनकाब कर दिया है। बीजेपी के एक नेता ने आज फर्स्ट बिहार से कहा कि यह पता चलना मुश्किल हो गया है कि सुशील मोदी किसके साथ है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत होने के बाद सबसे कड़ा हमला बीजेपी के नेताओं ने किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि शराबबंदी पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया है, लिहाजा सरकार को तत्काल इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी के कई और नेताओं ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी। सोमवार को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी मैदान में उतरे और अपनी ही पार्टी को बेनकाब कर दिया। सुशील मोदी ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी की नीति का जहरीली शराब से कोई वास्ता नहीं है। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी शराब से मौत हो रही है। मोदी ने कुछ राज्यों का उदाहरण दिया, वे मजेदार उदाहरण है। बात की जाए तो सुशील मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लेकिन 2015 में महाराष्ट्र में जहरीली शराब से 102 लोग मर गए थे। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस उसके सीएम थे। सुशील मोदी ने यह दूसरा उदाहरण दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराबबंदी नहीं है, फिर भी 2019 में जहरीली शराब से 108 लोगों की जान चली गई। ये दोनों राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी फंसी है। फिर भी मोदी ने चुनाव की वक्त दोनों राज्यों में जहरीली शराब से मौत का मामला जिंदा कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश के बचाव में सुशील मोदी जेडीयू राजद की सरकार की भी तारीफ कर गए। मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि 2016 में जब जहरीली शराब पीने से गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी, तब राज्य सरकार ने स्पीडी ट्रायल के जरिए 5 साल के भीतर ही 13 लोगों को दोषी सिद्ध कराए। इनमें से 9 को फांसी हुई और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम आपको याद दिला दें कि 2016 में बिहार में जेडीयू और राजद की सरकार थी और बीजेपी विपक्षी पार्टी थी। मोदी ने जेडीयू राजद सरकार की तारीफ कर डाली है। सुशील मोदी ने कहा है कि नालंदा की घटना के बाद भी सरकार उसी तरीके से स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाए। तो निश्चित तौर पर जो राज इस वक्त नजर आ रहा था, बिहार में जिस तरीके से तल्खियां बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेडीयू के जो नेता हैं आपस में भिड़ रहे थे, वहीं सुशील कुमार मोदी के ट्वीट के बाद अब कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे मोदी इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर नीतीश कुमार का हमसाया बनकर बयानबाजी के मैदान में उतर गए हैं। देखने वाली बात होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वहीं बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक लंबे वक्त तक काम करने वाले सुशील कुमार मोदी ने जब ये आंकड़े जारी किए हैं, तो आने वाले समय में क्या
जो रार छिड़ी है जेडीयू और भाजपा में, उस पर पूर्ण विराम लगता है या ये पूरा मामला और भी आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।